मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अंकित राव साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद खीवराज जी। शब्दों का भंडार आपके पास रहता है, बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। और मैं सीता ज्योतिष संस्थान व वास्तु संस्थान के चेयरमैन एस के जोशी जी, उनके सहयोगी मोनिका जुनेजा जी, पूजा शर्मा जी, ईशानी पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रोग्राम आपने मेरे जन्मदिन के ऊपर रखा, इसलिए ऐसा कोई मुहूर्त तो नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी जोधपुर से आकर के यहां पे प्रोग्राम करना, दिल्ली जैसे महंगे शहर में प्रोग्राम करना, आप बधाई के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ आदरणीय अजय बाम्बी जी, पीपीएस राणा जी, जो कि प्रश्न ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आपको जानकारी दी थी। आचार्य मानवेंद्र रावत जी, यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत मेहनत भी करते हैं, एडवोकेट भी हैं, एलएलएम किया हुआ है। भाटिया जी, जो अंक ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं। रामकुमार शर्मा जी, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत पहले परिचय हुआ था, बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। और बहुत दूर केरल से आए हुए दिवाकर जी, वो तो नारद जी है, वैसे वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। मंच पर उपस्थित हमारी सभी विदुषी बहनें और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, मेरे सामने आज दो ऑप्शंस हैं। जैसे मैं हमेशा ही दो ऑप्शंस देता हूं। कई बार एक कहावत है ना, संत की एक बात जिंदगी पलट देती है, ध्यान के साथ सुनना चाहिए। ये बातें तो बाहर भी जाके कर सकते हैं, टेलीफोन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, किताबों में सूत्र मिलेगा एक, और उसको 144 गुना करेंगे हम और बामी जी, क्योंकि एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। आज दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस ये है कि मैं आपको ये जानकारी दूं, ग्रह अपने बल के अनुसार कितनी ताकत के साथ आपको फल देगा। एक तो ये ऑप्शंस है, और एक ये ऑप्शंस है, कभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि 3 ग्रह एक साथ हो गए अभी। जैसे मानवेंद्र जी ने बताया था, अभी अभी शुक्र ने आज सुबह राशि परिवर्तन कर लिया है। अब यहां पर समस्या यह है कि सूर्य, शुक्र और गुरु सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, कहीं कोई किसी के साथ तालमेल नहीं, और एक ही राशि में। ऐसा क्यों होता है, एक इस पर जानकारी दूं, और एक यह है कि मैंने जोशी जी को यह कहा था कि मैं आपके प्रोग्राम में जो मैंने दशमांश कुंडलियों की सीरीज शुरू कर रखी है, उस सीरीज में मैं आपको दशमांश कुंडली में कर्क लगन चल रही है आजकल, आज कर्क लगन की जानकारी दूं आपको और आपके बच्चे को, आपके परिवार को कौन सा व्यापार सूट करेगा। आपको नौकरी सूट करेगी, इंडिया सूट करेगा, विदेश सूट करेगा, या आपको कौन सा फील्ड सूट करेगा। एक तो दशमांश कुंडली की जानकारी, एक ईजी के आप कितने बल के साथ काम कर सकते हो और कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कौन से टॉपिक पे बोला जाए, जिस पे आप बोलेंगे मैं उसी पे बोलूंगा, बताएं। लास्ट वाला जरा आवाज नहीं आ रही यहां तक। कर्क लगन, इस पर बोला जाए, दशमांश कुंडली के ऊपर बोला जाए, यही कहती हैं रेखा जी, दशमांश कुंडली पर या ग्रहों की ताकत के ऊपर। दशमांश लंबा हो सकता है, बोर मत होना,
जमाई मत लेना, और जब जमाई आने लगे तो मुझे बता देना, रोक दूंगा। और ध्यान के साथ सुनना है। ध्यान अगर भटक गया ना आपका, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। मैं समझाऊंगा तो सीधे तरीके से। दशमांश कुंडलियों की जानकारी मैं आपको देता हूं। यहां से यहां तक आप समझ ले कि ये लगन है। ये लगन 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। इसके 10 हिस्से करेंगे तो उसका एक हिस्सा, उसको हम दशमांश बोलते हैं, दशांश भी बोलते हैं, D10 भी बोलते हैं। इसका प्रथम सूत्र आपको याद रखना है। अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी राशि विषम है, विषम राशि के अंदर जो दशमांश बनेगा वो उसी राशि से शुरू होगा। मान लो मेष लगन आपकी जन्म कुंडली में है, तो आपका दशमांश भी विषम राशि से वहीं से शुरू हो जाएगा, उसी राशि से शुरू हो जाएगा। यानी मेष का है तो मेष से ही शुरू दशमांश होगा, फिर आगे 2, 3, 4 ऐसे चला जाएगा। और सम राशि के अंदर जो राशि होगी उससे नौवीं राशि से दशमांश लगन शुरू होगी। समझ आया? अगर विषम राशि है, विषम लगन है तो उसी से शुरू होगी, और अगर सम लगन है तो उससे नौवीं से शुरू होगी, और यही सर्कल इसके अंदर चलता चला जाएगा। आज मैं कर्क लगन की जानकारी देने वाला हूं। कर्क लगन वालों को कौन सा काम सूट करता है? दशमांश कुंडली में 10 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होगा, पहला हिस्सा 3 डिग्री तक होता है। अगर 30 डिग्री को हमने 10 से भाग दिया तो 3 आया, यानी ये पहला हिस्सा 3 डिग्री का। इस दशमांश का लॉर्ड होता है इंद्र देवता। इंद्र देवता इसका लॉर्ड होता है। दूसरा जो हिस्सा होता है 4 से 6 डिग्री, इसका होता है शुक्रदेव, अग्नि देवता। अभी मान लो दशमांश कुंडली में इंद्र देवता आपका दशमांश का स्वामी आ गया, तो आपको प्रेडिक्शन करनी है कि ये जो लड़का है, जैसे कभी भामी जी ने कहा राजनीति के बारे में, राजनीति में चला जाएगा, ये सिंहासन पर बैठेगा, और ये सिंहासन पर प्रधानमंत्री के पे बैठेगा, राष्ट्रपति के पे बैठेगा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठेगा, जिले का मालिक बनेगा, डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, क्या बनेगा, यानी ये रूल करेगा। अगर पहला दशमांश बन गया तो पहले दशमांश का जो लॉर्ड है वो इंद्र देवता है, और इंद्र देवता और तो राजाओं का राजा है। इंद्र सिंहासन तो सबसे बड़ा होता है, और ये वर्गोत्तम भी हो जाता है। यानी अगर आपकी वही लगन आ गई और वो लगन उधर दशमांश में भी चली गई तो फिर ये वर्गोत्तम बन जाएगा। अभी मान लो दूसरा आ जाता है। दूसरा जो दशमांश है वो अग्निदेव है। इसका प्लैनेट कारक होता है शुक्र। अग्निदेव अगर सेकंड दशमांश अगर आपका बनता है, आपकी लगन 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो आपकी दशमांश का स्वामी इंद्रदेव, और अगर 4 से 6 के बीच में है तो अग्निदेव। अग्निदेव ने कहा कि मैं आपके ऊपर आशीर्वाद दूंगा। मैडम बातें नहीं प्लीज, मैं ऊपर से बात कर रहा हूं, मेरे सामने कोई यहां डिस्प्ले नहीं लगा हुआ। और जब आदमी का दिमाग सैटेलाइट के साथ जुड़ा हो ना अंतरिक्ष में, तो वो शब्दों को अंतरिक्ष से लाता है। इसलिए विद्वान को सुनना सीखो तो विद्वान बनोगे। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि भाई शांत रहें, शांति का दान दें। और नहीं दे सकते तो शांति का दान दे सकते हो, क्योंकि दिमाग भटकता है।
अभी मैंने कहा अग्नि वाला अगर आपका दशमांश आ गया तो अग्नि से संबंधित जितने भी काम इस दुनिया में हैं वो आपको सूट कर जाएंगे। अग्नि से संबंधित तो फैक्ट्री भी होती है, अग्नि से संबंधित भट्टियां भी होती हैं, अग्नि से संबंधित जहां जितना भी काम अग्नि से रिलेटेड हो रहा है वो सब इस दशमांश के अंदर आ जाएगा। अभी वहां से हम तीसरे पे चले जाते हैं, 6 से 9 के बीच में तीसरा दशमांश आ गया। इस दशमांश का लॉर्ड होता है यम देवता। यम का स्वभाव आपको पता है, और इसका जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। अभी मान लो आपके बच्चे का दशमांश कुंडली के अंदर दशमांश कुंडली का लॉर्ड अगर यम देवता आ जाए और वहां का कारक प्लेनेट मंगल आ गया तो मंगल से संबंधित जितने भी काम कारोबार हैं आपके बच्चे को सूट करेंगे। वो आर्मी में जा सकता है, वो सेना में जा सकता है, वो आईपीएस बन सकता है, वो शूटर बन सकता है, वो टेररिस्ट बन सकता है, वो जोर जबरदस्ती तानाशाह भी बन सकता है, और मंगल के जितने काम हैं वो सारे काम वो कर सकता है। और वैसे भी यम तो आपको पता ही है, यमराज होते हैं, और अगर कम मारना पीटना करवाना हो सुपारी लेकर के किला लेके सलमान खान को जैसे अभी कर दिया होता, अगर इस प्रकार की अगर कोई चीज आती है तो सब इस दशमांश के अंदर आ जाएगा। अभी आपका 10 से लेकर के 12 के बीच में चौथा दशमांश अगर आता है, चौथा दशमांश, तो इसका जो स्वामी है वो है राक्षस प्लेनेट, और राहु देव हो जाएगा। राहु का जो स्वभाव है, राक्षसों का जो स्वभाव है, अगर आपके बच्चे का ये दशमांश आता है तो आप बेबाक तरीके से बोलो जितने भी 2 नंबर के काम है कराते रहो इससे। शराब का ठेकेदार हो सकता है, जितने 2 नंबर के काम हो रहे इस समय वो ठेकेदार हो सकता है। मिलावट, जितनी भी मिलावट है पेट्रोल के अंदर डीजल के अंदर जो भी मिलावटें होती है सारे काम, 2 नंबर के जितने भी काम स्मगलिंग का है, लैंड ग्रैबरिंग का है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का है, धोखाधड़ी से जो पैसा कमाया जा सकता है, और आजकल जो रिश्वत लेते हैं ना, जिनके पीछे ईडी लगी हुई है, वो सारे काम जितना भी है ये वाला कर सकता है। कई लोग हमसे पूछते हैं आकर के, गुरुजी बुरा तो नहीं मानोगे? हम के नहीं भाई, बुरा क्यों मानेंगे, मैं 2 नंबर का काम कर लूं, मुझे बड़ा सूट करता है। तो फिर दशमांश कुंडली देखता हूं मैं, भैया कर ले जितना मर्जी कर ले। मैं कहा ये भी तो बता दे किस चीज का करेगा, कहा हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बोला नहीं मेरा सब 2 नंबर का काम है, चाइना से मैं नकली काजू और नकली बादाम मंगाने वाला हूं। अब चाइना से नकली बादाम आने वाले हैं, नकली चावल आने वाले हैं, उनको यहां बेचेगा, ये राक्षसों वाला काम है। जितने भी बुरे काम इस दुनिया में हैं उसको सूट कर जाएंगे। अब है तो ये बड़ा गहरा मामला, इतना डेप्थ में कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गुरुजी जब भी 2 नंबर का काम करता हूं ना मेरा तो फलता है। रिश्वत ऐसे आती है ऊपर से कि पूछो नहीं, जगह नहीं होती है रखने की, जितना मर्जी काम कर लो। 13 डिग्री से लेकर के 13, 14, 15 तक 5वां नवांश ये बनता है वरुण देव का। वरुण देव और प्लेनेट शनि, शनि के जितने काम हैं उन्होंने कहा कि अब शनि से संबंधित जो काम है वो कर लो। जमीन का है, लैंड का है, व्यापार का है, शराब का है, ट्रांसपोर्ट का है, लोहे का है, खदान का है, जितना भी जो शनि से रिलेटेड काम हैं
और आपका दशमेश, दशांश कुंडली का दशमेश या दशांश कुंडली का लग्नेश आपकी मेन कुंडली के लगन के साथ या दशम के साथ संबंध स्थापित करता है, तो आप लिख दो कि ये काम बच्चा जिंदगी में करेगा और वही करेगा। शनि झूठ का कारक है। जितना मर्जी झूठ से संबंधित काम कारोबार, सुबह से शाम तक जो व्यापारी है झूठ बोलते हैं, शेयर बाजार वाले झूठ बोलते हैं, गाड़ियों की दलाली वाले झूठ बोलते हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले झूठ बोलते हैं। जितना भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री के बीच में ये दृष्कांड आता है वायु, दशमांश आता है वायु का। इसका जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में अगर ये आ जाता है तो आप बोलो कि इसको पायलट बना दो। अगर लड़की है तो बोलो इसको एयर होस्टेज बना दो। बेटा चाहता है कि इंजीनियरिंग करूं तो बोलो एरोनॉटिक्स में भेज दो। बेटा चाहता है तो बोलो इसरो में भेज दो। बेटा चाहता है तो उसको नासा में भेज दो। उसकी जिंदगी बन जाएगी। ऐसे मैंने हजारों बच्चों को अमेरिका भेजा है। उनकी दशमांश कुंडली के हिसाब से आज वो आते हैं, नस्मतक होते हैं, नासा से टेलीफोन करते हैं कि गुरुदेव आपने हमारे जीवन पलट दिया। ज्योतिष बड़ा प्यारा विज्ञान है। ज्योतिष बहुत प्यारा विज्ञान है। जैसे अभी माननंदन ने कहा था कि मैं इसमें घुसता जा रहा हूं। मैं हमेशा उनको यही समझाता हूं, जितना बार बार एक एक किताब को पढ़ोगे, एक एक सूत्र को पढ़ोगे, वो 144 जगह लगेगा। 144 जगह कैसे लगेगा वो बताऊंगा, लंबा मामला है। अभी 18 से लेके 19, 20, 21 तक अगर 7वां दशमांश आ गया तो ये दशमांश, इसका लॉर्ड होता है कुबेर और इसका कारक प्लेनेट होता है बुध। कुबेर के पास तो नोट गिनने का काम है। बोले कौन सी एजुकेशन में, कौन सी स्ट्रीम में भेजूं इसको? मैंने कहा इसको ना कॉमर्स दिलाओ, उसके बाद क्या कराएं, सीए कराओ, एमबीए कराओ और बैंक में नौकरी लगवा दो। सुबह से शाम तक नोट गिनता रहेगा और देखता रहेगा, यानी पैसे से लेन देन। कहता नहीं मुझे जॉब नहीं करानी। हमने कहा फाइनेंस का काम करा लो, बैंक खोल दो, ब्याज पर लेना देना शुरू कर दो, बड़ा फलेगा। कितने लोगों का ब्याज का काम इतना फलता है, इतना पैसा आता है कि पूछो नहीं। उन्होंने बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, उनकी बैंक हो गई है। सुब्रतो राय को जबरदस्त सूट कर गया और इतना सूट करेगा कि पूछो नहीं। अब वो बात अलग है कि शनि की 7.5 में जेल चला गया। अगला दृष्कांड हमारे पास आता है, दशमांश जो आता है 8वां, 22, 23, 24। यहां पर 22, 23 और 24 डिग्री के बीच में ये 8वां आ जाएगा। यहां अगर आपका किसी का है, यहां अगर किसी का है तो ये होता है ईशान दशमांश और इसका स्वामी है बृहस्पति। अगर आपकी लगन 22 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में है तो आपसे बड़ा ज्योतिषी, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई इस दुनिया में बन ही नहीं सकता। लोग हमसे पूछते हैं क्या मैं ज्योतिष बन सकता हूं? देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद यहां पर मिलता है आपको, देवगुरु बृहस्पति का। क्योंकि ईशान जो देवता है वो इसका स्वामी कारक प्लेनेट बृहस्पति, और बृहस्पति हमें ज्ञान देता है। जबरदस्त इसका लाभ आपको मिलेगा और आपको ज्योतिष अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे से प्रसिद्ध ज्योतिष के एक्सपर्ट पीपीएस राणानी जी, अभी हम चाय पी रहे थे, जब पूछा था कि रावत जी ये बताइए कि आपकी इतनी प्रसिद्धि हो रही है
इसका कारण क्या है? आप इतनी शोहरत को क्यों प्राप्त कर रहे हैं? बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूं, मानविंदर एडवोकेट है, मेरा छोटा बेटा आर्किटेक्ट है, ज्योतिष बैकग्राउंड भी कोई नहीं। तो मैंने इसको रिसर्च किया। मेरी कुंडली, मेरा दशमांश जो है वो भी देवता श्रेणी का बनता है। मेरी D16 जो कुंडली है, 16 कुंडलियों में, आदरणीय भामी जी, 16 कुंडलियों में से 15 कुंडलियों में गुरु चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग है, 15 में। अब इसको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। गुरु और चंद्रमा 15-15 डिग्री पर हैं, तो वो लगातार हर कुंडली के अंदर D1 से लेके और D15 तक, 15 शायद एक छोड़ करके 16 तक लगातार एक साथ चले गए। अगर आपकी लगन 24 से लेके 27 इस बीच में अगर आती है, तो आपका बृहस्पति और ब्रह्मा अगली जो लगन आएगी वो ब्रह्मा उसका स्वामी है, और ब्रह्मा जी ने तो ज्योतिषी दी है हमें। तो मेरी जो लगन है मेन कुंडली की, वो 26 डिग्री 40 कला की है, और मेरा जो दशमांश लॉर्ड है वो स्वयं ब्रह्मा जी है। आपका भी वही है। तो आप वकील होकर के, भामी जी भी वकील होकर के सबसे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हमारे बने। इसका मतलब ये रहा कि आपका जो दशमांश है वो ब्रह्मा जी के अधीन आ गया, और ब्रह्मा जी ने आपको ज्योतिष दी। आपको त्रिनेत्र अपने आप ओपन होना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है, अपने शरीर को रिफाइन करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा भोजन पे ध्यान देने की जरूरत है। गरिष्ठ भोजन मत खाइए, आप तामस भोजन मत खाइए, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट का शराब छोड़ दीजिए, और फिर आप देखिए 2 महीने में आपका जो ब्लड है वो एकदम हवाई जहाज के पेट्रोल जैसा हो जाएगा, प्योर। और जैसे ही प्योर होगा वैसे ही आपके ऊपर जो मेमोरी के सेल्स हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंगूठे से लेकर के बाल के एक एक कोने कोने तक ब्लड की सप्लाई होगी, और जब बाल के एक एक कोने तक सप्लाई होगी तो अंतरिक्ष से आपका लिंक हो जाएगा। लास्ट में 28, 29, 30 में जो दशमांश होता है वो फिर इंद्र देवता के पास आ जाता है। और अगर पहला और लास्ट का आपके पास ये आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप अपने प्रतिभा के माध्यम से दोबारा से शासन करेंगे, राजनीति में चले जाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। ये दशमांश होता है। अब कर्क लगन के अंदर मुझे जानकारी देनी है। कर्क लगन सम है। कर्क लगन आपकी मान लो 0 से 3 डिग्री है, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में कंप्यूटर बैठा देता हूं मैं। अगर आपकी 0 से 3 है आपकी मेन कुंडली, तो आपकी दशमांश कुंडली भी कर्क लगन की न बन के कर्क लगन से 9वां। अगर ये होती विषम तो फिर वही बनती। अब यहां से गिनो, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यानी आपकी जो दशमांश कुंडली है वो मीन आ जाएगी। अब यहां से दूसरा 9 नंबर, अब मान लो आपकी 3 से 6 के बीच में है, तो वहां पर 5 नंबर, 5 नंबर से फिर आपको 9 गिनना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 आपकी मेष लगन की दशमांश आ जाएगी। सॉफ्टवेयर आपका जो मर्जी बोलता रहे, आपकी ऐप जो मर्जी बोलती रहे, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको डिग्री पता है। अगर आपकी कन्या आती है, कन्या से फिर गिनो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, तो आपकी दशमांश कुंडली वृष की आ जाएगी। अब आप इसको सुनोगे,
सुनने के बाद अपनी कंप्यूटर खोल लेना जा करके, कंप्यूटर में दशमांश लगा के देखना, जो मैं बोल रहा हूं वही निकल के आएगी। अगर किसी ने लगाया हो तो वो भी देख सकते हैं। ये है इसका आपको कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम इसमें चलते हैं आगे। मान लो अभी कर्क लगन है, कर्क लगन 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो कर्क से मैंने 9 गिना, तो आपकी इसका मतलब दशमांश लगन का स्वामी मीन आ गया, और आपकी दशमांश में दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति हो गया। इसका मतलब आप बहुत टॉप के ज्योतिषी बन सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये आप अपनी टिप्स के ऊपर कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आपको बहुत बहुत बधाई। जोशी जी को बहुत बहुत बधाई, मोनिका जी को बहुत बहुत बधाई, पूजा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। बड़े ध्यान के साथ अगले विषय में जब आप जो कहोगे, अभी तो मुझे ये सीरीज चलानी है, ये सीरीज अभी मैं मीन लगन तक लेके जाऊंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने उसी टॉपिक पर बोलना है। मैं आप लोगों के सामने प्रपोजल देता हूं, उस प्रपोजल में अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, हमें तो ये सिखा दो, ये बता दो, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी के दिमाग में कोई इससे संबंधित डाउट हो, प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अपनी बात समाप्त करके माइक में अगले वक्ता को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान के साथ सुना। बेस्ट ऑफ लक।